हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे, यानी थोड़ा सुकून और थोड़ा आराम। तो सोचा क्यों ना आज आप लोग के संग में आज का दिन शेयर करती हूँ। संडे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आज कोई जल्दी नहीं होती। आज मैं बिना अलार्म के उठी, पहले चाय बनाई थी, फिर थोड़ा खुद के लिए टाइम निकाला। सॉरी बट मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई। हालांकि आज संडे है लेकिन घर के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। तो मैं सोचा कि पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो मैं सबसे पहले चली गई मशीन लगाने। तो इतनी देर में मशीन लगा रही थी तो सोचा कि इसकी क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों के संग शेयर करूँगी। बाकी संडे है, छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। देखो, काम संडे का मतलब ये नहीं होता कि घर का काम नहीं करना पड़ेगा। तो घर का तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन हाँ सुकून होता है कि मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब काम करने के बाद भी ना संडे को अलग से एक फीलिंग आती है कि आज पता नहीं क्यों हम औरतों की छुट्टी नहीं होती, बट एक खुशी होती है ना कि हाँ आज संडे है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हस्बैंड शायद घर पे रहते हैं, तो इस वजह से खुशी होती है कि भाई आज उनके संग टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, या कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं सोचा कि चलो फटाफट से घर का काम निपटा लेते हैं क्योंकि उसके बाद खाना भी बनाना था। तो और आज मुझे ना घी भी निकालना था। एक हफ्ते से ना मैंने मलाई इकट्ठी करके रखी थी, तो मैंने सोचा कि आज घी भी निकाल लेते हैं क्योंकि घी खत्म हो रहा था। थोड़ा सा बचा हुआ था, तो आज के दिन में फ्री थी। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई वो नहीं, भाग दौड़ नहीं। तो सोचा क्यों ना आज ही अपना जो काम मैं करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। तो मैंने फिर घी निकालने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया और एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दिया, क्योंकि आज मैं सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा मैं वो अटम सटम नहीं बना रही। फिर मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ज़्यादा वो मत बनाओ, सिंपल सा दाल चावल बना लो। और हमारे यहाँ ना बिहार में ना बनती है आलू का चोखा। तो फिर मैं आलू का चोखा बना रही थी उसके साथ। तो मैंने दाल चढ़ा दी, उसके साथ ही मैंने आलू भी डाल दी, क्योंकि साथ में ना आलू डाल दो तो फिर साथ में बॉईल हो जाता है। और फिर प्याज और वो सूखी मिर्च होती है ना, उसके उसको तेल में पका के फिर डालो तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप बना के ट्राई करना, या आप लोग कैसे बनाते हो ये जरूर मुझे बताना। तो मैं तो मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ। वैसे मूंग मसूर की दाल हम इतना खाते नहीं है, लेकिन हाँ आज ना मूंग मसूर की ही दाल मैंने बनाई है। तो मैंने आज मूंग मसूर की दाल बनाई। और आप लोग बताओ, उसके संग मैं चावल बनाऊंगी, दाल चावल। मैंने जैसे कि बताया दाल चावल बनाने वाली हूँ मैं आज। तो आप लोग क्या बनाते हो संडे के दिन। हमारा तो यही सिंपल सा खाना होता है, कोई इतना तामझाम नहीं। आप लोग कैसे अपना संडे सेलिब्रेट करते हो या मनाते हो, ये मुझे ज़रूर बताना। हम तो ऐसे सिंपल सा ही मनाते हैं। तो मैंने फटाफट से आलू वगैरह धोया, उसके अंदर डाला और मैंने चढ़ा दिया कुकर में। जब तक घी बनता रहेगा हमारा घी भी बन जाएगा। और घी जो देखने का काम है वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, और दाल चढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ। अगर मिलके काम करो ना तो काम जल्दी हो जाता है और किसी एक बंदे पे प्रेशर भी नहीं आता है। ये बात तो आप लोग मानते हो ना। तो मैंने देखो, जैसे कि मैं दाल चढ़ा रही हूँ और मेरे हस्बैंड घी निकाल रहे हैं। वह घी निकालना क्या होता है कि वो बस चला रहे हैं उसको, पर वही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वीडियो भी शूट करा मेरा, और उन्होंने मेरी घी निकालने में भी हेल्प करी। और वैसे वो छोटे मोटे घर के जो काम होते हैं ना उसमें भी मेरी मदद जरूर करते हैं। हम मिलके काम कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, और फिर हम एक साथ टाइम भी स्पेंड कर सकती हैं। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोग कैसे करते हो। और ये जो मेरी वॉइस है थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि आज मेरा गला ठीक नहीं है। और वो इसलिए ठीक नहीं क्योंकि बाहर ना मौसम अचानक से ना चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। तो फिर कभी हवा चलने लग जाती है, कभी धूप होती है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा गला ना खराब सा हो रहा है, तो उसमें से आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है। बाकी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए, हमारा घी भी बनके तैयार है। अब इसको छान करके कंटेनर में डालना है। बाकी आप लोग बताओ। अब मैंने वैसे एक बात पूछना था कि आप लोग घी कैसे बनाते हो। मेरी मम्मी जो घी बनाती है ना वो मतलब कि उसको ना फेंटती हैं, जैसे कि ठंडा पानी डाल के या फिर गर्म पानी डाल के ऐसे फेंटते हैं ना उसको, फिर मोटा सा मलाई से निकालते फिर डालते। बट ना मुझसे वैसे करना नहीं आता।
तो मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ कि जब मैं मलाई वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो उसको पहले ही फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख देती हूँ। जब वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जैसे नॉर्मल सा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं उसको कढ़ाई में डाल के वैसे निकाल लेती हूँ। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वैसे घी निकालने से घी बहुत वेस्ट होता है, बट मुझे पता नहीं है। आई होप मैं सीख जाऊँ और ट्राई करूँ मैं कि वैसे मैं घी निकालने की कोशिश करूँ। मैंने मतलब नेट पे भी देखा है वैसे निकालते हैं, और मैंने अपने घर में भी देखा है कि वैसे ही घी निकाला जाता है, पर लेकिन मैं तो ऐसे ही निकाला है। तो आज हमारा घी कुछ ज़्यादा ही निकल गया है, मतलब जितना मलाई इकट्ठा करा था मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना निकल जाएगा, बट देखना बहुत ज़्यादा घी निकल गया। मतलब मेरा जार भर गया था घी से छोटा वाला। चलो फटाफट से घी निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मशीन मशीन में कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो काम चलता रहता है, पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े भी सूख जाएंगे, है कि नहीं। हवा चल रही है, धूप चल रही है, सोचा कपड़े डाल देती, फैला देती हूँ मैं। तो मैं चली गई थी कपड़े डालने के लिए। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और फॉलो करना मुझे मत भूलना। बाय बाय।